हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ानी रहमतुर रिज़वान हुज़ूर से कितना गौसे पाक शाह जिला की शान में फरमाते हैं, जो मशहूर ज़माना शान है। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत कहूँ पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहूँ पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सख्त सख्त है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सख्त सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। और किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, हुजूर गौसे ज़मा शाह जिला अली रहमतुर रिज़वान की बारगाह में नजरान अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हुए कि इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक, दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक, दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। और राई के मिसले देख कर सारे जहान को, राई के मिसले देख कर सारे जहान को, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। और शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात, शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात, 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक, 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक, 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक। शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात, 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक। और खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग जिलाते हैं गौसे पाक, दस्ते करम से मुर्ग जिलाते हैं गौसे पाक। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। दरूद पाक का हदिया पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद मअदन जुदी वल करम व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से कहें आप सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है। बेपनाह फज़्ल व करम है मौला का कि अल्लाह ने अपने हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। जिस कदर शुक्रिया अदा करे कम है कि हमें कुरान हकीम अता फरमाया है। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। यकीनन बयानात के लिए, शेर व शायरी के लिए दाद देना जरूरी नहीं, लेकिन इसलिए जरूरी है कि पता चले कि आप जिंदा हैं, बेदार हैं, ठीक है। और ऐसे फायदा ही फायदा है। हदीस पाक में है कि सुभान अल्लाह अगर कोई कहे तो उसके नाम से जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। अब आप कहोगे कि मुज़फ्फर हुसैन जब सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, तो ये खुतबाए किराम, शुराए किराम, नकीब अहले सुन्नत बार बार क्यों कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी का एक सजदा अगर अल्लाह कबूल फरमा ले निजात के लिए काफी है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा मग़फ़िरत और निजात का परवाना अता कर सकता है। फिर भी हुक्म है कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ो, पूरी जिंदगी सजदा करो। इसी तरीके से एक सुभान अल्लाह जन्नत में, आखिरत में दरख्त अता कर सकता है। फिर भी हुक्म है कि पूरी जिंदगी सुभान अल्लाह कहो। न मालूम उस सुभान अल्लाह के तोहफे में कौन सा एक सुभान अल्लाह अल्लाह पसंद फरमा ले कि अल्लाह जन्नत में दरख्त अता फरमा। इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाते रहे, दिल से दुआएं देते रहे।
अल्लाह का करम एहसान कि अल्लाह ने हमें दीन हक अता फरमाया है। दीन हक की नशो इशाअत के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी आखिरुज़ ज़मा को अता फरमाया। अज आदम ताईसा हर एक दीन हक की नशो इशाअत फरमाते रहे, और वही दीन हक दीन इस्लाम के नाम से अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, जिसकी नशो इशाअत के लिए अल्लाह ने अपने हबीब का इंतखाब फरमाया। अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी आखिरुज़ ज़मा को भेजा। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और अल्लाह की वहदानियत का। अल्लाह एक है, पाक बेऐब है। मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूं, ईमान ले आओ। ये 40 साल की मुद्दत क्यों? उससे कबल भी ऐलान नबूवत हो सकता था, तौहीद का ऐलान हो सकता था कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन 40 साल तक नबी आखिरुज़ ज़मा अहले मक्का को, अहले दुनिया को अपने सीरत और किरदार से बताते रहे कि मोहम्मद कौन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जात का नाम है, वो मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत नहीं बोलता, कभी शक शुबे की उंगली इस हाथ की तरफ नहीं उठ सकती। जब भी तो ऐलाने तौहीद और ऐलाने नबूवत से कबल मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के इस जानिब एक फौज है जो हमला करना चाहती है, क्या तस्लीम करोगे? लोगों ने कहा हाँ तस्लीम करूंगा। कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला, तफसील में जाना नहीं चाहता। बिलाखिर नबी आखिरुज़ ज़मा ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया और मजहब इस्लाम की आमद का ऐलान फरमाया। पूरी जिंदगी ऐलान के बाद इस्लाम की नशो इशाअत फरमाते रहे, लोगों की हिदायत और रहनुमाई फरमाते रहे। लोग कुफ्र शिर्क से तौबा की, बुराइयों से तौबा की, नशे और जुआ से तौबा की, बुरे माहौल से तौबा की, इस्लाम की दामन में हिदायत और रहनुमाई मिली, अल्लाह को एक तस्लीम किया, इस्लाम को हक समझा, नबी आखिरुज़ ज़मा पे ईमान ले आए, राहत मिली, वक़ार मिला, इज्जत मिली, रुतबा मिला, ताज़ीम मिली। ये अहले दुनिया की इज्जत और ताज़ीम क्या मिल सकती है जो इज्जत एक ईमानदार को इस्लाम के दामन में मिलती है? वो अहले दुनिया ताज़ीम और तौक़ीर क्या अदा कर सकते हैं जो इस्लाम हमें अता फरमाता है, जो कुरान हमें अता फरमाता है, जो अल्लाह और रसूल के हुक्म से हमें आता है। बिलाखिर नबी आखिरुज़ ज़मा इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात ने इस्लाम की बागडोर को संभाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम हक सुनाते रहे। सहाबे किराम नबी पाक की तालीमात से लोगों को आगाह करते रहे। लोग उस जमाने में भी जौक मज़हब इस्लाम में दाखिल होते रहे। आवाज़े हक बन करके पूरी दुनिया में सहाबे किराम की आवाज गूंजती रही। बिलाखिर सहाबे किराम की जमात भी इस दुनिया से रुखसत हुई। ताबीन किराम की जमात है मज़हब इस्लाम की नशो इशाअत। ताबीन किराम की जमात भी इस दुनिया से रुखसत हुई। औलियाए किराम की जमात ने मज़हब इस्लाम की नशो इशाअत के लिए, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान और इकरार के लिए, नबी पाक की तालीमात को लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए औलियाए किराम ने बागडोर थामी है और आवाज बन करके लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। उन वलियों में वलियों के वली, वलियों के सरदार, वलियों में आजम, वलियों में आला और गौसे ज़मा, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहे जीला, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस ज़ाते पाक का नाम है, अल्लाह ने उन्हें वलियों का सरदार बनाया। अल्लाह ने विलायत का आला मकाम अता फरमाया। वो गौसे ज़मा के वक्त में आलम यह था कि इस्लाम कमजोर पड़ चुका था। मुसलमानों के दिलों में ऐशो तरब की बर्फ जमा हो चुकी थी। मुसलमान दीन से दूर होते चले जा रहे थे, मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे थे, आवाज़े हक से दूर होते चले जा रहे थे। अय्याशी का अड्डा,
बहुत अयाशी के अड्डे पे लोगों को जमघटा था, शराब खाने की तरफ लोगों का हुजूम, जुआ खाने की तरफ लोगों का हुजूम, बुराइयों की तरफ लोगों का हुजूम, और गलत गलत बातों की तरफ, गलत माहौल की तरफ, रक्सो सुरूर की तरफ मुसलमान भागे चले जा रहे थे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम जैसी साथ को अता फरमाया, वलियों के सरदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि अल्लाह ने हमें नबियों का सरदार भी अता फरमाया है। किताबें आसमानी में, आसमानी किताबों में हमें किताबों का सरदार कुरान पाक हमें अल्लाह ने अता फरमाया है, और वलियों के सरदार अल्लाह ने हमें गौसे आजम जैसी साथ अल्लाह ने हमें। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें ऐसा ईमान, ऐसा मजहब, ऐसा मशरब, ऐसा मसलक और ऐसा तरीका, ऐसा माहौल और गौसे ज़मा जैसी ज़ात अल्लाह ने हमें अता फरमाया। यह अल्लाह का फज़ल और एहसान है। शेख तरीक़त उलमाए किराम की दुआओं को लेता हुआ मुज़फ़्फ़र हुसैन ये पैगाम देना चाहता है कि औलियाए किराम यकीनन हमारे लिए ज़रिए निजात है। औलियाए किराम यकीनन हमारे लिए ज़रिए मग़फ़िरत हैं। ये मुज़फ़्फ़र हुसैन सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं, कुरान और हदीस की बोली बोल रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सिर्फ अल्लाह ही काफी है तो कूनू मअस-सादिक़ीन का हुक्म क्यों? ये कहने वाले कि अल्लाह के सिवा किसी को मानना नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को मानने की जरूरत नहीं, तो पूछना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है कुनू मअस-सादिक़ीन, मतलब क्या है? रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, है ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। ये उलिल अम्र कौन है? पता चला कि हमें सच्चों की सोहबत भी जरूरी है। उलिल अम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें रहबरो रहनुमा बनाया है, कायद बनाया है, हमारी रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए जिस जात का इंतखाब किया है उसकी इताअत भी जरूरी है। और कुरानी जुबान ही में ये भी समझ लो, गौसे आजम का मकाम व मर्तबा तो बाद में समझना। और कौमे बनी इसराइल वो 7 हज़रात जो जालिम और जाबिर बादशाह के खौफ से अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए पहाड़ की खां में, पहाड़ की खो में और गार में तशरीफ ले गए। असहाबे सूरे कहफ में पूरा इसका तज़किरा है, आप हज़रात मुताला फरमाएंगे और तर्जुमे के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरे कहफ में। मैं पूरा वाक़या बयान नहीं करके मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं, जबकि इस तादाद के ताल्लुक से भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ हुआ, लेकिन ये आयत करीमा व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम के साथ थे वो और 8वां उनका कुत्ता था। वो 7 लोग आबादी से निकलकर पहाड़ की तरफ चल पड़े, पहाड़ की गार में अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए तशरीफ ले गए। साथ में उनके साथ रहने वाला कुत्ता भी चल पड़ा। जब पहाड़ की खोप में गए, इन 7 हज़रात ने जिनका ईमान ताज़ा था, साहिबाने अमल थे, साहिबाने नजर थे, साहिबाने रूहानियत थे, कुत्ते को भगाना चाहा, जा तेरी वजह से कहीं हमारी खबर बादशाह को न लग जाए, क्योंकि ईमान वालों की तलाशी चल रही थी जो है पकड़े जाएं, कत्ल कर दिए जाएं। कुत्ते चले जाओ, कहीं तेरी आवाज की वजह से हमारी खबर न लग जाए। कुत्ते ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला हमें जुबान दे दे ताकि मैं बता दूं कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। रब ने उसे जुबान अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कुत्ते ने कहा, मैं आपके साथ आया हूं, आपके साथ रहूंगा, मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी,
आप हमें रहने दें, मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपका दर छोड़ना नहीं चाहता। अभी नकीब अहले सुन्नत हजरत वाला सैयद साहब किबला की जात, शख्सियत, निस्बत की बात कर रहे थे। यकीनन मियां ये तो घर वाले हैं, इनकी बात कौन कर सकता है, इनके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। घर वाले तो घर वाले, दर वाले भी ऐसे ऐसे हुए हैं जिनकी शख्सियत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जिनके रुतबे का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जिनके मकाम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम निस्बत वाले हैं। निस्बत की शमा जहां जलती है वहां नूर ही नूर होता है, रोशनी ही रोशनी होती है, जलवा ही जलवा होता है। वो कुत्ते को भी निस्बत मिल गई, कुत्ते को भी निस्बत मिल गई। सिर्फ खुदा खुदा के नारा लगाने वाले हम तो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ खुदा ईमान के लिए अगर काफी है तो फिर कल में तजबा में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होना चाहिए। लेकिन कल में तजबा हमें बता रहा है कि ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह भी जरूरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूरी है। और नबी आखिर ज़माने जिन पे करम फरमाया, अपने करम से जिनके करम को दोबारा कर दिया, दुनिया में शानो शौकत अता कर दिया, हमें उनकी निस्बत भी जरूरी है, हमें उनसे रिश्ता भी जरूरी है। देखो एक कुत्ते की निस्बत, कुत्ते ने कहा हमें ना जाने दीजिए, मैं आपका दर छोड़ करके जाना नहीं चाहता, मैं आपकी निस्बत छोड़ करके जाना नहीं चाहता। आखिरकार जब कुत्ते ने अपनी जुबान से कहा, सात लोगों ने कहा रहने दो। वो लोग सोए सोए, लंबी नींद आई, लंबी नींद आई। बाद रवायतों में है 100 साल तक सोए रहे, बाद रवायतों में 300 साल तक सोए रहे। अल्लाह ने नींद का गलबा ऐसा था फरमाया कि इतनी लंबी मुद्दत तक सोए और उठे इतने जमाने के बाद। तो सुबह सोए थे, शाम के वक्त उठे, लेकिन सुबह और शाम का वक्त था, लेकिन जमाना 100 साल से ज्यादा था। भूख लगी थी, एक ने कहा जाओ बाजार से कुछ लेकर आओ, सिक्का लेकर गए, रुपया लेकर गए। जब होटल वाले ने देखा, कहा ये सिक्का तो अभी नहीं चलता, तो बहुत पुराना सिक्का है, कहां से आए हो? पकड़े गए और उस वक्त का जो बादशाह था उसकी बारगाह में पेश किए गए। उस वक्त जो बादशाह था वो ईमानदार था, साहिबाने अमल और ईमान से उसका रिश्ता और वास्ता था, मजहब हक की नशो इशाअत करता था। उस बादशाह के जमाने में बेदार हुए, उन्हें बुलाया गया, सारा किस्सा सारा मामला पेश किया गया। कुत्ता भी वहां पे हाजिर है। बिलाखिर वो लोग हाजिर हुए, पता चला कि दौर बदल चुका है, इतनी लंबी नींद आई। हालांकि वो सोच रहे थे कि सुबह सोए हैं, शाम में उठे, लेकिन इतनी लंबी मुद्दत गुजर गई। फिर वहां से आए और उसी गार में तशरीफ वापस लाए बादशाह से चलकर और सोए। तो फिर अल्लाह ने उन्हें मौत अता फरमा दी, अल्लाह ने उन्हें मौत अता फरमा दिया। तफसीर की किताबों में है कि उन बुजुर्गों के साथ जो 7 लोग थे, उनके साथ कुत्ता भी जाएगा जन्नत में, लेकिन कुत्ता कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा। बनी इस्राइल में एक शख्स आबिद ज़ाहिद था, तकवा परहेजगारी का लंबरदार था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी करने की वजह से अल्लाह ने उसे बेईमान भी कर दिया, बेअमल भी कर दिया। उसके ईमान और अमल खत्म हो गए। तफसीर की किताबें बताती हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जहां ये असहाबे कहफ 7 लोग जिनके नाम ये बता दे जाते हैं, इलाही बहुरमत यम लिखा, मकसल मीना, कशफुतत, कशाफत यूनस, अजरफत यूनस, तब यूनस, यूनस मूसा, बेइस्मे कल्बहिम कितमीर, कितमीर उनके कुत्ते का नाम था। रवायतें बताती हैं कि क़यामत के दिन जब ये 7 लोग जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनके कुत्ते को वह इस्राइल का वो आबिद ज़ाहिद जो बेईमान हो गया, जिसके अमल खत्म हो गए, जिसका ईमान खत्म हो गया, उसके अमल को, उसके ईमान को और उसकी सूरत को इस कुत्ते को दे दी जाएगी। और साहिबाने ईमान और अमल बन करके वो कुत्ता इनके साथ जन्नत में जाता हुआ नजर आएगा, जन्नत में जाता नजर आएगा। पता चला कि एक कुत्ता जब वलियों की सोहबत इख्तियार कर ले तो अल्लाह उसे इंसानी शक्ल दे दे, ईमान अता कर दे, अमल अता कर दे। हम
से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ा रुतबा अता फरमाया है। और अगर ये कहा जाए उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कि गौसे पाक नबी आखिर ज़मा के परतौ थे, परतौ। अगर एक नबी से बात सादिर हो जहां अक्ल हैरान रह जाए तो मौजिज़ा है, और वली से सादिर हो तो करामत है, वली से सादिर हो तो करामत है। आइए देखिए गौसे ज़मा का मकाम और मर्तबा देखिए, नबी आखिर ज़मा का परतौ अल्लाह ने किस तरह बनाया है। नबी पाक के शान मुबारक पे मोहर नबूवत, मोहर नबूवत वो अलामत और पहचान थी कि ये आखिरी नबी है। मैं उसकी तरफ भी जाना नहीं चाहता, वक्त कम है। शबे मेराज है, नबी आखिर अलैहिस्सलाम को रब अपनी बारगाह में बुला रहा है। हरम पाक से बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए, रब की बारगाह से सवारी आई, चल पड़े मुस्तफा, बैतुल मक़दिस पहुंचे। आज बैतुल मक़दिस के क्या हालात हैं, वहां के क्या मंजर हैं, सब लोगों की निगाहों के सामने है। आंखें लोगों की रोती हैं, दिल रोता है, बेताब होता है। मशीयत इलाही क्या है अल्लाह जानता है। अल्लाह करे फिर बाज़ियाबी अता फरमाए, अल्लाह करे फिर बैतुल मक़दिस का वो रौनक बहाल फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मक़दिस में सफ लगाकर है, मुसल्ले इमामत खाली। नबी आखिर ज़मान की सवारी का इंतजार है। बिलाखिर आए सरकार दो आलम आए, तशरीफ लाए। आलम तसव्वुर में सवाल करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप तो सबके बाप हैं, नबी और रसूल भी हैं, मुसल्ले इमामत पे चले। जवाब मिलेगा मुसल्ले इमामत के लायक मेरा फर्जंद नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक मौके पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर में मैं तेरा बाप हूं लेकिन बातिन में तेरा दर्जा बहुत है, तेरा मर्तबा बहुत बुलंद है। बैतुल मक़दिस में पहुंचे नबी आखिर ज़मान, मुसल्ले इमामत पे पहुंचे, 2 रकात नमाज अदा फरमाई। अज आदम ता ईसा आपकी इक्तिदा में नमाज अदा फरमाए। नमाज अदा होने के बाद नबी आखिर ज़मान की सवारी चल पड़ी आसमान की तरफ। लोहे सिदरतुल मुंतहा पे सवारी पहुंची। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अगर यकसर मुए पर तर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, एक बाल के बराबर भी यहां से आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर चल जाएंगे। नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए। रवायतों में है कि जब अर्शे इलाही के करीब पहुंचे नबी आखिर ज़मान, तो अर्शे इलाही की ऊंचाई की वजह से हज़रत नबी आखिर ज़मान नबियों के सरदार को तशरीफ ले जाने में कुछ तकल्लुफ हुआ, कुछ वक्फा हुआ, कुछ देरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रूह को हाजिर फरमाया और रब ने हुक्म दिया कि इस रूह के शाने पर सवार होकर तशरीफ लाए। रब का हुक्म है। रूह जब हाजिर हुई, नबी आखिर ज़मान फरमाते हैं, मेरे खुदा ये कौन है, ये किसकी रूह है जिसके शाने पर कदम रख करके मैं आगे बढ़ूं। रब ने फरमाया, तेरे ही आल से, तेरे ही आल से, तेरे ही खानदान से ये है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। रवायतों में है, जिस बात को सैयदी सरकार आला हजरत ने फतवा रिजविया में भी नकल फरमाया है कि नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम, या यूं कहें कि नबियों के सरदार, वलियों के सरदार के शाने पर सवार होकर रब की बारगाह में हाजिर हुए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, ए अब्दुल कादिर, कदमी हाज़िही अला रकबतिका व रकबाका अला रकब व कदमाका अला अरकाबिका कुल्ले औलियल्लाह। ए अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और कल एक दिन ऐसा आएगा
कि तेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे नजर आएगा। रवायतें बताती हैं, तारीखें बताती हैं कि जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो लोगों ने देखा कि आपके शाने पर 2 कदमों का निशान है। इधर नबी आखिर के मुकद्दस शाने पे महरे नबूवत है, तो इधर गौसे आजम के शाने मुबारक पे गौसे आजम और शाने विलायत की शान और निशान दोनों पाए जाते। वो 2 कदमों के निशान, जब किसी ने अर्ज किया गौसे पाक ये 2 कदमों के निशान, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि सफर मेराज में मेरे नाना जान ने मेरे कंधे पर मुबारक कदमों को रख करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी थी। मेरे नाना जान के कदमों के निशान हैं। सुभान अल्लाह। और उस वक्त नबी ने फरमा दिया था कि अब्दुल कादिर मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और कल तेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। वो यही वजह थी कि जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, जब गौसे आजम ने ये फरमाया तो हुजूर गौसे पाक की आवाज पूरी दुनिया के वलियों तक पहुंचती हुई नजर आई। पूरी दुनिया के वलियों तक ये आवाज पहुंचती हुई नजर आई, क्योंकि सिर्फ गौसे आजम की जुबान थी, लेकिन उस जुबान में ताकत अल्लाह की थी, रहमत खुदा की थी, शान अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब व महबूब ने वो कुदरत अता फरमा दिया था, क्योंकि इजाजत नबी ने फरमा दिया था सफर मेराज में, ए अब्दुल कादिर मेरा कदम आज तेरी गर्दन पर है, कल एक जमाना आएगा कि तेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर। और अल्लाह का करम कि जब गौसे पाक ने यह फरमाया तो पूरी दुनिया के वलियों तक आपकी आवाज पहुंचती हुई नजर आई, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो किसी की आवाज को मुनहसर फरमा देता है, और अल्लाह जब चाहता है तो किसी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाता है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। अल्लाह जिसे चाहे जो मर्तबा अता फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे रुतबा अता फरमाए। और वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या शान अल्लाह ने अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रवायत है कि आपकी जब विलादत हुई तो आप सजदे में तशरीफ ले गए और रब की तस्बीह के साथ साथ आपने फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर परतों हैं नबी पाक के रवायतों में है कि जब गौसे पाक की विलादत हुई तो माँ की गोद में देखा गया कि आपके लभाए मुबारक हिल रहे हैं, आपके होंठ हिल रहे हैं, हरकत है। जब कान करीब किया गया तो अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की बड़ाई की आवाज आ रही थी। सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक एक रमजान को विलादत हुई। क्या शरीयत पे अमल है और अल्लाह ने क्या कमाल अता फरमाया था, किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला रुतबे अता फरमाए थे कि एक रमजान को विलादत हुई और सुबह के वक्त में विलादत हुई। यहाँ पे भी देखिए क्या निस्बत है, नबी आखिर ज़मां की विलादत भी सुबह के वक्त में है, बड़े पीर दस्तगीर की विलादत भी सुबह के वक्त में है। और ये भी आया है कि नबी आखिर ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत जब हुई उस साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस साल जिसे भी अता फरमाया बेटा अता फरमाया। और गौसे आजम की विलादत भी जिस साल हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबों को बेटा अता फरमाया। जहां भी विलादत हुई तो बेटे की विलादत हुई। किस कदर निस्बत है गौसे पाक, नबी आखिर ज़मां से किस कदर निस्बत है। वो एक रमजान है, माँ चाह रही है दूध पिलाना, लेकिन गौसे पाक दूध नहीं पी रहे। और यही नहीं, थोड़ी देर शाम तक अज़ान तक दूध नहीं पिए, और सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा रमजान का महीना इसी तरीके से चला। पूरे रमजान के महीने में आपने दूध नहीं पिया। दिन में जब अज़ान होती तब दूध पीते। दूसरे साल या तीसरे साल रमजान के चांद में इख्तिलाफ हुआ, लोगों ने कहा, आपस में इख्तिलाफ हुआ कि चांद हुआ या नहीं, चांद हुआ या नहीं। किसी ने कहा कि जिलान में एक बच्चा है, सैयद घराने में एक बच्चा है, वो शेख अबू साले जंगी दोस्त का बेटा है, उम्मुल खैर फातिमा का लख्ते जिगर है।
मालूम हुआ है कि दिन में दूध नहीं पीता। चलो पता करते हैं। जब आए मालूम किया तो मालूम हुआ कि हाँ आज सुबह से अब्दुल कादिर जिलानी दूध नहीं पी रहे, सुबह से दूध नहीं पी रहे। तो उलमाए किराम ने यह फतवा दिया कि रमजान का चांद हो गया है, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी दूध नहीं पी रहे हैं। बचपन का जमाना है, लेकिन आपके बचपन के जमाने को और बुनियाद बनाकर, सबब बनाकर फतवा दे दिया गया कि हाँ रमजान का चांद हो चुका है, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के महबूब थे, नबी पाक की अता थे। अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ शेख अबू सालेह का फर्जंद नहीं है, अल्लाह का करम है, नबी पाक का मोजज़ा है। वो गौसे पाक अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया, क्या रुतबे अता फरमाया। लेकिन शैतान होता है, वो पीछा नहीं छोड़ता, पीछा नहीं छोड़ता। अंबिया किराम रसूलाने इज़ाम मासूम होते हैं, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन औलिया किराम मासूम तो नहीं होते हैं, लेकिन महफूज होते हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है, गुनाहों से बचते हैं। लेकिन शैतान पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है। आया है जिन दिनों आप जंगल में महवे इबादत थे, महवे इबादत थे, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो लोग गौसे आजम से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी अकीदत और मोहब्बत का मेहराब सही करें, दुरुस्त करें। और जो लोग नहीं मानते, उनसे कहना चाहूंगा कि मान कर देखो, करीब आकर के देखो कि क्या मिलता है। अल्लाह का करम है, इस छोटी सी आबादी में ये जश्न गौसे पाक, उलमाए किराम की आमद, सैयद साहब किबला की मौजूदगी। और आजकल तो आलम यह है कि कोई वार्ड सदस्य भी हो जाता है, हल्का फुल्का किसी चीज का मेंबर भी हो जाता है, तो जमीन पे उसके पांव नहीं ठहरते। लेकिन कई बार के मुखिया रह चुके। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम मशाइख इज़ाम की खिदमत में जब से आए लगे हुए, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। ओहदा अपनी जगह पे, अकीदत अपनी जगह पे है, और हमें लगता है कि इन्हीं मोहब्बतों और अकीदतों का फैजान है जो इन्हें मिल रहा है। इस छोटी सी आबादी में रहने वाले औलिया किराम के नाम के हम सिर्फ नारे ना लगाएं, गौसे पाक के नाम के हम सिर्फ नारे ना लगाएं। नारा जुबान से उसी वक्त हक अदा होगा जब दिल भी गौसे आजम के साथ हो, जब तरीका भी गौसे आजम के साथ हो, जब सलीका भी गौसे आजम के साथ होगा। हम नारा लगाते हैं, 11वीं शरीफ में उनके नाम का मुर्ग पुलाव खाते हैं, उनके नाम का मुर्ग पुलाव भी हम खाएं। यह हमारी किस्मत है कि हम मुर्ग पुलाव खाते हैं, यह हमारा नसीब है कि हम खिचड़ा खाते हैं। कोई खिचड़ी खाता है तो हमें क्या इतराज है, खाओ। हमारे खिचड़ा खाने पे, मुर्ग खाने पे क्यों इतराज करते हो? यह हमारा नसीब है, हम खाते हैं। लेकिन गौसे आजम के नाम से सिर्फ हम खिचड़ा और मुर्ग पुलाव ना खाएं, बल्कि गौसे आजम की नमाज को भी अपनाएं, गौसे आजम के रोजे को भी अपनाएं, गौसे आजम के तकवा को भी अपनाएं, गौसे आजम की परहेजगारी को भी अपनाएं। गौसे आजम आबिदे शब जिंदादार थे, हम रातों में इबादत करें, दिनों में भी इबादत करें, और गौसे आजम का तरीका सलीका लेकर अल्लाह और रसूल को राजी करने की कोशिश। साथ ही साथ मिल्लत के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें, क्योंकि अल्लाह और रसूल को मानने वाला, बुजुर्गों को मानने वाला कभी टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं रहता है, कभी इख्तिलाफ पैदा नहीं करता है, कभी इंतशार पैदा नहीं करता है। बाप बेटे आपस में मिलकर के रहें, भाई भाई आपस में मिलकर रहें, पड़ोसी पड़ोसी आपस में मिलकर रहें। अल्लाह का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ, आपस में रेजा रेजा मत हो जाओ। और बताओ तो जरा, कोई आदमी आपके बिलौना से चल पड़ा, साइकिल लेकर इन गलियों से साइकिल पर सवार होकर के चला,
रास्ते में छोटी कंकरियां भी मिली, रास्ते में पत्थर का टुकड़ा भी मिला, रास्ते में पत्थर का रोड़ा भी मिला, रास्ते में ईंट भी मिली, लेकिन सबों पे चक्के चढ़ाता हुआ वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। हमने कहा आगे चले जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कंकरियां मिली थी, हाँ मिली थी, रोड़ा मिला था, हाँ मिला था, पत्थर मिले थे, हाँ मिले थे, ईंट मिली थी, हाँ मिली थी, सब पर सवार होकर चले आए, हाँ सब पर सवार होकर चला आया। चलते चलते एक नदी के करीब पहुंचा, नदी के करीब पहुंच करके साइकिल पर सवार, साइकिल सवार वो शख्स आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो ही थोड़ी मिकदार में चला था, नदी के बालू ने, नदी की रेत ने पकड़ लिया उसके चक्के को। ऐ साइकिल सवार उतर जा अपनी साइकिल से, अपनी साइकिल से उतर जा, तुझे चढ़कर जाने नहीं देंगे, तुझे उतरने पे मजबूर होना पड़ेगा। उसने कहा मियां मैं रास्ते से आ रहा हूँ, जिन रास्ते में बड़े बड़े रोड़े थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ईंटें थी, सबके सीने पर सवार होकर चला आया। तू तो यहाँ रेत है, तू तो यहाँ बालू है, तू हमारे चक्के को रोक क्या सकता है? उस नदी के रेत से जवाब आया, सुन तू जो गलियों में उसके सीने पे सवार होकर चलाया इसलिए कि वहां वो बटे हुए थे, वहां वो अलग थे, वहां वो टुकड़े में थे, लेकिन यहाँ हम रेत हैं लेकिन एक हैं, यहाँ हम रेत हैं लेकिन मुत्तहिद हैं, यहाँ हम रेत हैं लेकिन मुत्तफिक हैं, यहाँ हम रेत और बालू हैं लेकिन एक हैं, यहाँ तुझे जाने नहीं देंगे। आखिरकार उस साइकिल सवार को मजबूर हो जाना पड़ा, अपनी साइकिल से उतरने पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक बेअकल और वो जो इंसान ना हो, अकल ना हो, खिरत ना हो, शऊर ना हो, एक रेत और सर्रा जब आपस में एक हो जाए तो साइकिल सवार इंसान को अपनी सवारी से उतरने पे मजबूर कर दे। जब तुम एक हो जाओगे तो तेरे अंदर कितनी ताकत पैदा हो जाएगी, जब तू एक हो जाओगे तो तू कितना बुलंद हो जाओगे, जब तू एक हो जाओगे तेरे अंदर कितनी ताकत और कुव्वत पैदा हो जाएगी। हाँ हाँ, जहाँ गौसे पाक ने हमें इबादत सिखाई है, रियाजत सिखाई है, वही हमें इत्तेहाद भी सिखाया। इसलिए हम गौसे आदम की सीरत को अपनाएं, सिर्फ नाम के नारे ना लगाएं, सिर्फ उनके नाम के मुर्ग पुलाव ना खाएं, सिर्फ उनके नाम के जलसे ना करें। आज जरूरत है कि गौसे आदम के सीरत और किरदार को हम करें, जवानों तक, बूढ़ों तक, बच्चों तक, माँ बहनों तक। जिस दिन गौसे आदम की सीरत पाक हमारे लिए मिशले राह हो जाए हैं, जिस दिन हमने अपना लिया और जिस दिन हम उनके नक्शे कदम पर चलने लगे, कसम खुदा की आज भी दुनिया हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। वो शैतान वर्गलाता है, कभी नहीं चाहेगा कि आप एक रहो, कभी नहीं चाहेगा कि आप कामयाब रहो, कभी नहीं चाहेगा कि आप मस्जिद में जाओ, कभी नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो, कामरान हो। हम तो हम, आप तो आप। गौसे आजम पर शैतान का वार चलता रहा, लेकिन गौसे आजम सबों को करते रहे। गौसे आजम शैतान को मात देते रहे, शिकस्त देते रहे। जंगल में महवे इबादत है, प्यास लगी है, अचानक एक बादल नमूदार हुआ और उस बादल से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, अब तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, तुझसे नमाज माफ करता हूँ, मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। नौज़ुबिल्लाह। जब ये आवाज आई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में ये आवाज आई, ये बात आई कि नमाज तो मेरे नबी से माफ नहीं है, नमाज तो मेरे नबी से माफ नहीं है, नमाज सहाबा से माफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो शेख तरीक़त की सरपरस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर भी अच्छा है, बातिन भी अच्छा है, नमाज है, तकवा परहेजगारी है। आजकल पीरी मुरीदी के नाम पे ऐसे ऐसे जाहिल पीर घूम रहे हैं, आजकल पीरी मुरीदी के नाम पे ऐसे ऐसे बेनमाजी घूम रहे हैं, आज पीरी मुरीदी के नाम पे ऐसे ऐसे तकाबार, अय्यार, मक्कार पीर बन करके घूम रहे हैं, जो पीर किसी एतबार से होने के लायक नहीं है। लेकिन हैरत तो ये बात है कि ऐसे लोग पीरी मुरीदी का दावा भी कर रहे हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमान उसके फरेब में आकर के ऐसे लोगों से मुरीद भी हो रहे हैं और ये कहते हैं कि पीर साहब के दामन से लग जाओ, जन्नत पहुंचा देंगे, जन्नत पहुंचा देंगे। जो पीर साहब खुद जन्नत पहुंचने के हकदार नहीं है, वो अपने मुरीदों को जन्नत कहां से पहुंचा सकता है? जो पीर साहब खुद अपने आप में परेशान रहेंगे, वो अपने मुरीदों
मुरीदों को कहां ले जाएगा। पीरी मुरीदी बड़े बाजार का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी बड़े गुंबद का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी मजार पे ज्यादा फूल को चढ़ा देने का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी सिर्फ लिबास का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी किसी डंडे और लोटे का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी तो तकवा का नाम है, परहेजगारी का नाम है, शरीयत मुस्तफा की पासदारी का नाम है, बुजुर्गों के फैजान का नाम है। गौसे आजम से पीरी मुरीदी सीखना है तो सीखो। गौसे आजम ने पूरी दुनिया को शरीयत भी दिया है, तरीक़त भी दिया है, मार्फत भी दिया है, हकीकत भी दिया है। हाँ, जाहिल पीरों से बचो और ऐसे पीरों का दामन थाम करके अपनी दुनिया भी बनाओ, अपनी आखिरत भी बनाओ। हमने देखा है ऐसे ऐसे पीरों को कि 6 महीना पहले वो गली गली चल करके सिंदूर टिकरी बेच रहे थे, रिबन बेच रहे थे। 6 महीने के बाद पता चला कि हजरत बाबा आ रहे हैं। जब देखा बाबा को तो देखा क्या, 6 महीना पहले तो ये औरतों का सामान बेच रहे थे, 6 महीना बाद अचानक से बाबा कैसे बन गए। बाबा बनना बहुत आसान है, पीर बनना बहुत मुश्किल काम है। अचानक से कोई ये दावा नहीं करता हम आलिम बन गए, हम हाफिज बन गए, हम कारी बन गए, हम मौलाना बन गए, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बाबा के लिए क्या है, बाबा के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, बस कह दो कि हम बाबा हो गए। गिरुआ जैसा लिबास पहन लो, उलझा हुआ बाल रख लो, जैसे तैसे रहो, कुछ चमत्कार इधर उधर की बात है यारी मक्कारी में बोल जाओ, लोग समझेंगे कि बाबा है। ऐसे बाबाओं से आजकल बचने की जरूरत है। गौसे आजम का जश्न मनाने वाले गौसे पाक ने ऐसे लोगों से बचने का हुक्म दिया है, क्योंकि ऐसे बाबा और ऐसे लोग कभी पीर नहीं हो सकते हैं। वो शैतान का भाई है जो हमें दामे फरेब में लोगों को गिरफ्तार करना चाहता है। गौसे पाक ने हमें बताया है कि शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, क्योंकि हमारे उस्ताद हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब क़िबला मिसबाही मददुल नूरानी वो जब बैरून हिंद के सफर से जब लौटे थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ही में जाली पीर है, लेकिन बाहर मुल्कों में भी है। एक बाबा है, एक पीर साहब है, जो ये कहते हैं कि दीवार के बगल में औरतों को सोना जायज नहीं है, औरतों का सोना हराम है दीवार के बगल में। क्यों? क्योंकि औरतों की शादी दीवार से नहीं होती है, इसलिए दीवार के बगल में सोना हराम है। अंडा खाना हराम है, क्योंकि मुर्गा मुर्गी की शादी नहीं होती है, बगैर शादी के वो अंडा होता है, इसलिए अंडा खाना हराम है। और ऐसे लोगों के भी बहुत सारे मुरीदीन हैं। अब बताओ, ऐसे पीरों के साथ रह करके और ऐसे पीरों से मुरीद होकर के आदमी कहाँ जाएगा। जरूर ऐसे बाबा पहुंचाते हैं, कहते हैं पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए। हाँ मियाँ पहुंचे तो हैं, जन्नत में नहीं जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। ऐसे पीरों से बचने की जरूरत है। गौसे आजम की शान सुने भी और गौसे आजम के तरीके को अपनाएं भी। बुजुर्गों ने फरमाया है कि शरीयत छोड़ करके कोई तरीकत तक नहीं पहुंच सकता है, तरीकत छोड़ करके कोई मार्फत तक नहीं पहुंच सकता है। आज बहुत सारे ऐसे पीर, कुछ ही दिन पहले एक जगह प्रोग्राम में जाना हुआ और मालूम हुआ कि यहाँ एक जिंदा पीर है, जिंदा बाबा है। जिंदा बाबा है मतलब अभी भी जिंदा है, दुनिया में है। बोले इंतकाल कर गए तो जिंदा बाबा क्यों कहते हैं? बोले अपनी जिंदगी ही में वो अपना मजार बना लिए थे। उम्मीद थी कि पता नहीं मुरीद लोग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हमको मजार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ ले जा करके दफन कर देगा, इसलिए पहले ही उन्होंने अच्छा अपना इंतजाम कर लिया है। ऊपर तो अच्छा बना लिए, नीचे क्या हाल है वो कौन देखता है। ऊपर मखमल डालो, मार्बल लगा लो, फूल डाल लो, गुलाब के फूल गाड़ी भर कुंटल भर डालो, क्या फर्क पड़ता है। असल बात तो रूहानियत की है। कोई गुंबद ना हो, कोई फूल ना हो, लेकिन अगर शरीयत और तरीकत का जलवा लेकर अगर गया है तो अल्लाह की जानिब से रहमत और नूर की बारिशें होती हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे पीरों को पहचानें, अच्छे पीरों को पहचाने। और ऐसे जाहिल पीरों ने भी अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम किया है। ऐसे लोगों की वजह से भी अहले सुन्नत वल जमात का मसलक बदनाम हुआ है। इन लोगों ने, जाहिल लोगों ने हमें बदनाम कर रखा है। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम ही हम पर हैं। दावा तो सब करते हैं लेकिन दलील हमारे पास है। कुरान की दलील, हदीस की दलील, सहाबे किराम के तौर तरीके की दलीलें हमारे पास हैं।
बस आखिरी बात पेश करके अपनी बात तमाम करेंगे। गौसे ज़मा जंगल में है, शैतान पे बात आई थी इसलिए बात इतनी बढ़ गई कि शैतान किस किस तरीके से हमला करता है, कैसे कैसे हमला करता है, इसलिए शैतान के हमलों से बचना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे पीर लोगों का तो बहुत बुरा हाल है आजकल वक्त में, बाबा लोगों का मत पूछिए, बेशुमार औरतों के हुजूम में रहते हैं, औरतों से खिदमत लेते हैं, जवान जवान लड़कियां उसके पांव दबा रही है, खिदमत कर रही है, तेल लगा रही है, बैठी हुई है, हंसी मजाक कर रही है, वो बाबा बने हुए। शरीयत का मजाक उड़ा करके कोई बाबा नहीं हो सकता, शरीयत का मजाक उड़ा करके कोई पीर नहीं हो सकता है। पीर देखना है तो जाहिरी तौर पे देखने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो किताबों में गौसे आजम को देखो, गौसे आजम के गुलामों को देखो, गौसे आजम के लाडले को देखो, गौसे आजम के मानने वालों को देख लो कि पीर क्या हो। जो सच्चे पीर होते हैं वो अपनी करामत अपनी जुबानों से नहीं कहते, उनकी करामत तो मुरीद बयान क्या करते हैं, उनकी करामतें तो हकानियत बयान क्या करते हैं। शैतान ने वार किया है वो अब्दुल कादिर, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तेरा खुदा बोल रहे हैं, हमने तुझसे नमाज को माफ कर दिया। गौसे आजम शहजीना सोचने लगे ये आवाज जब मेरे नबी से नमाज माफ नहीं तो अब्दुल कादिर से नमाज कैसे माफ होगी। समझ गए कि ये मेरे खुदा की आवाज नहीं है, शैतान की आवाज। और आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये शैतान के लिए खतौड़ा है, शैतान के लिए खतौड़ा है, इज्जत बेकारी है। जब आपके दिल में भी वसवसे शैतानी पैदा होना तो ये पढ़ा करो, इंशाअल्लाह ताला चंद बार पढ़ने से शैतानी वसवसा खत्म हो जाएगा। गौसे आजम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ना था कि वो बादल जो ऐसा लग रहा था कि अनकरीब बारिश होगी वो धुआं बन करके भागने लगा और आवाज आई है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है, वरना ये वो जगह है जहां हमने बेशुमार वलियों के ईमान और अमल को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौसे पाक, शैतान तू अभी भी हमला कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे तो मेरे खुदा ने बचा लिया है, मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया है, रब की रहमत ने बचा लिया है। शैतान राह फरार इख्तियार करता हुआ नजर आया। अब्दुल कादिर तू बच गया, तू अमनो अमा में आ गया, तू अल्लाह की हिफाजत में आ गया। मैं हजार चाहा कि तुझे बर्बाद करूं, तुझे खत्म कर दूं, लेकिन तू अल्लाह की रहमत में है, अल्लाह के करम के साये में है। अब्दुल कादिर जिलानी, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब गौसे आजम से सही निस्बत होगी, गौसे आजम से सही ताल्लुक होगा, गौसे आजम से सही रिश्ता होगा तो हमारा ईमान भी बचेगा, हमारा अमल भी बचेगा, हमारे घर भी बचेंगे, हमारी जान भी, हमारे माल भी, हमारे ईमान भी, हमारे किरदार भी शैतान से बचते हुए नजर आएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम गौसे आजम से सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दिल से रिश्ता रखें, बल्कि रूहानी रिश्ता रखें, बल्कि नूरानी रिश्ता रखें। जिस दिन से ईमानों में गौसे आजम से मेरा रिश्ता रूहानी और नूरानी हो जाएगा, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम से निस्बत रखते हैं। अगर अल्लाह हमें कीड़े मकोड़े बना देता, कुछ और बना देता तो कौन क्या कहता, लेकिन अल्लाह का एहसान है ना, अल्लाह का शुक्र है ना कि अल्लाह ने हमें बंदा बनाया, वो भी अपने हबीब की उम्मत में बनाया। गौसे आजम जैसा वसीला अता फरमाया, ख्वाजा हिंदल वली जैसा दर अता फरमाया। कितना बड़ा करम है मौला का, कितना बड़ा एहसान है। शुक्रिया अदा किया कीजिए, अल्लाह का जिक्र किया कीजिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और गौसे आजम के सीरत और किरदार को पढ़िए, सुनिए और उस पर अमल कीजिए। और यकीनन हमसे हज़रत मौलाना गया साहब किबला ने जो 1-2 मिनट में उस जानिब तवज्जो दिलाई थी, हज़रत गौसे ज़मा की वालिदा मोहतरमा मखदूमा का सैयदा ताहिरा आबिदा साहिदा कि सीरत व किरदार का जलवा पेश करते हुए उन्होंने फरमाया था कि आज जरूरत इस बात की है कि हमारी माँ बहनें उनकी सीरत व किरदार को अपनाएं, क्योंकि आज फितने इर्तिदाद ने कौम मुस्लिम के सर को शर्म से झुका रखा है। कौम मुस्लिम जिल्लत और रुसवाई से अपने सर को उठाने के काबिल नहीं है, जो आज हमारी नौजवान बेटियों का हाल है।
आए दिन खबरों में देखो, मोबाइल में देखो, पेपरों में देखो, तो कहीं ना कहीं इर्तिदाद का फितना, कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां कहीं ना कहीं फितना इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस्लामी माहौल पैदा करें, इस्लामी अंदाज पैदा करें, अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। और इस्लाम तो वो है, इस्लाम तो वो है जिसकी तालीम ये है कि तुम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो। तेरा पड़ोसी कौन है ये मत देखो, तेरा पड़ोसी अगर मुसलमान ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, तेरा पड़ोसी अगर प्यासा है तो पानी पिलाओ, तेरा पड़ोसी अगर नंगा है तो उसे कपड़ा दो, तेरे पड़ोसी को साये की जरूरत है तो उसको साया दो, तेरे पड़ोसी को तेरी जरूरत है तो उसे मोहब्बत दो। ये ना देखो कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पड़ोसी का हक है वो हक अदा करो। मेरे नबी ने गैरों को पानी पिलाया है, मेरे नबी ने गैरों को खाना खिलाया है, मेरे नबी ने दुश्मनों को भी अखलाक व मोहब्बत से पेश किया है और अखलाक व मोहब्बत का पैगाम आम किया है। एक मुसलमान अपनों के साथ भी अखलाक पेश करता है और गैरों के साथ भी अखलाक पेश करता है। एक मुसलमान अपनों के साथ भी मोहब्बत पेश करता है, गैरों के साथ भी मोहब्बत पेश करता है। ये इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, ये इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है। नबी ने फैलाया, सहाबा ने फैलाया, ताबई ने फैलाया, ताबई ने फैलाया, गौसे पाक ने फैलाया, ख्वाजा पाक ने इस्लाम को फैलाया है। तलवारों से नहीं, मोहब्बत से, अकीदत से, उल्फत से, एहतराम से, अखलाक से, मुरव्वत से। इसलिए मुसलमान आज आप भी अपने अखलाक का मुजाहिरा करें, मोहब्बत का मुजाहिरा करें, अकीदत का मुजाहिरा करें, तब सही मानों में जश्न गौसुल वरा मनाने का हक अदा होगा। जिस दिन हमारे सीरत व किरदार गौसे आदम के सीरत व किरदार से तालमेल कर जाएंगे, कसम खुदा की हम कामयाब हो जाएंगे, कसम खुदा की हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए तो सैयदना सरकार आला हज़रत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीनन अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाया। और रब ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले अल्लाह ताला ने खरीद लिया है। इसलिए ये जान हमारी नहीं, ये माल हमारा नहीं, सब कुछ को अल्लाह ने खरीद लिया है। इसलिए अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। इसलिए अमानत के तौर पे आप अपनी जान को समझे, अपने माल को समझे और जहाँ ज़रूरत पड़े अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत के बदले ये जानों को, हमारे मालों को हमें भी अल्लाह ने खरीद लिया है। अल्लाह ही का है, सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है। हम कुछ अपने तौर पे नहीं कर सकते, न बना सकते। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी आपके पास है, सब कुछ रब की अता है। अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से, महबूबीन के वसीले से हमें बहुत कुछ अता फरमाया है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह की नेमतों को जिक्र किया कीजिए, शुक्रिया अदा किया कीजिए। गौसे ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नजर व नियाज पेश किया कीजिए और एक नारा, एक जिक्र ले लीजिए। कभी अगर मुसीबत आए तो 111 या 313 बार 11 दिन तक पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह 11 बार दरूद शरीफ, 111 या 313 बार ये, फिर 11 बार दरूद शरीफ जब ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला 11 दिन होते होते अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, आसानियां मिल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे, इन पैगामात पे जो कुछ भी उलमा, खुतबा, शोरा ने पैगाम हक दिया है, अल्लाह ताला इन तमाम पैगामात पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस गुनाहगार अहकर मुजफ्फर कम इल्म से कहीं बोलने में कुछ खता हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। गुलाम सरवर साहब और दिगर हज़रात अहबाब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी अकीदतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों अकीदतों को सलामत रखे और शेख तरीक़त की दुआओं की बरकतों से अल्लाह ताला सआदत दारैन अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।